हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लकी आरवी व्लॉग। ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ गाइस कि रब ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने जो है वो मॉस्किटोज क्यों बनाए। ਵੈਸੇ वैसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰੈਕਲ ਆਫ ਕੁਰਾਨ, ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਮੱਛਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੱਛਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੋਟਿਵ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। कुरान करीम में जो साइंसी मौजज़ात आज सामने आ रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जा किया कि मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व फ़िक्र करें और इनमें उसकी निशानियाँ तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूदा मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मतलब जान सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक ख़ास तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत। तब अल्लाह ने उनके जवाब में ये आयात नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उसके ऊपर की किसी चीज़ की। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इसी तरह अल्लाह एक ही बात के ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले से ही नाफरमान है। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला ने मच्छर के लिए कुरान में बाऊदता का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और ये लफ्ज़ मुअन्नस है। मच्छर की दुनिया में कोई 3,500 अक़साम हैं, और इन तमाम अक़साम में सिर्फ मच्छर की मादा ही इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती हैं, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर की जिनसी शनाख्त तो आज की मेडिकल साइंस का कारनामा है कि आज हमारे पास ऐसी जदीद खूरबीन हैं जो किसी शय को हज़ारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखाती हैं, जबकि कुरान ने बाऊदता का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है वो मादा मच्छर है, नर नहीं है। मुनाफिकों ने अगरचा मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ात किए, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती और इस छोटे से जानवर की साख्त और बनावट पर गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई है कि जिससे अकल हैरान रह जाती है। इमाम जाफ़र सादिक इस छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और आज़ा हैं जो खुश्की के सबसे बड़े जानवर के जिस्म में हैं, यानी हाथी, और इसके अलावा भी इसके 2 उज़ू यानी सींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। ये ज़ाहिर कमज़ोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अज़मत की तरफ मुतवज्जा करता है, ख़ुसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो मखसूस क़ुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना हसास होता है कि सिर्फ किसी चीज़ के उठने से ख़तरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेज़ी से अपने आप को ख़तरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को आजिज़ कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया,
अगर दुनिया जहां के सब जिंदा मखलूकात जमा हो जाएं और बाहम मिलके कोशिश करें कि एक मच्छर बना लें, तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरार पर उनकी अक्लें दंग रह जाएंगी और वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगे। आज मेडिकल साइंसदानों ने मच्छर की 3,500 के लगभग अक़साम की खोज की है, लेकिन ये तादाद यकीनी नहीं। अब इनकी कुल अक़साम कितनी हैं, ये सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है। मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के जहनों में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है, लेकिन जब आप एक मच्छर की आंख को देखें तो आपका दिमाग मफलूज हो जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें हैं और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके जहन में भी ये आयत करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकिशाफात किए कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है। ये तो बहुत तफसीली बातें हैं, मगर चंद बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब के सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं, इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 चुरियाँ हैं और हर चुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3/3 पर हैं। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम है और इसी के ज़रिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम है, जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून का तज्जिया करने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरानकुन तहकीक में ये बात सामने आई कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं, और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज़ है, जो तुम्हें अपनी आंख से नज़र भी नहीं आती। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे आमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और यही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करें या इसके ऊपर की किसी चीज़ की। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की ताकत अता करे। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, ये सी वीडियो अल्लाह ने मॉस्किटो क्यों बनाए, बहुत ही ਵਧੀਆ ਫੈਕਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 48 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। वैसे साइंस ने अजकल बहुत तरक्की कर ली है। साइंस अजकल वो चीज़ां दस रही है जो सानू कई सदियां तो नहीं पता सन, लेकिन वो तां नहीं सन पता कि अल्लाह ने किसी ना किसी तरीके वो चीज़ां पहले दसियां हुई ने है ना। जिद्दां कि हुण सानू वीडियो च पता लग्या कि कुरान विच भी उन्होंने मैसेज दिता है कि मच्छर जो है उनकी मिसाल दी है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਇਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ, ਬਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ। ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਿਰਾਕਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਿਰਾਕਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਕਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਨੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼, ਜੋ ਮਾਦਾ ਮੱਛਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ सारी जगह वो बंदे नहीं, उन्होंने फल फ्रूट का नाम लिया, गंदगी का नाम नहीं लिया, सारी जगह। लेकिन जो खून चूसदी वो नर मादा चूसदी है। मतलब कि इतने भी नहीं छाड़ती जनानी,
ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਵੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੱਛਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਦਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਰ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੇ, ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਨਰ ਜੋ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਬੇਨ ਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿਰੈਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਇਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।